कड़वा बोलते हैं उसका अक्स बुरा होता है, छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। ये महाभारत हुई, इसका मूल कारण क्या है? द्रौपदी के वो ताने के लफ्ज, जब एक महल बनाया हुआ था जहां दुर्योधन को ये नहीं पता लगा कि ये पानी है कि खुश्क है, उसने पानी समझा, उसने जूते उतार के जाना चाहा तो द्रौपदी ने ऊपर बैठी कहा अंधों की औलाद, मस्खरेपन में कहा अंधों की औलाद अंधी होती है। उसके मुंह से क्या निकला? तलवार, बर्छा। उसका नतीजा अकेली द्रौपदी ने नहीं भुगता, उसके खानदान ने भुगता और सारे देश ने भुगता। सोचो मेरी बात को। द्रौपदी के इन 4 लफ्जों का, ताने का, जो उसने तलवार मुंह के साथ बांधी कि अंधों की औलाद अंधी होती है, क्या नतीजा निकला? शास्त्र इसी बात से कहते हैं, ऐ जय सनातन धर्म, मैं यूं ही जय नहीं करता। ये सबसे पुराना मजहब है, पुराना धर्म है जो आदि मनु ने बनाया था। उसके क्या नियम है? मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। पास कई औरतें आती हैं, कई मर्द आदमी आते हैं, दुखी होके आते हैं। किसी की औरत मुंह जोर है, किसी का खामन मुंह जोर है, किसी की सास मुंह जोर है, किसी की नूह मुंह जोर है। उनके वचनों को वो सह नहीं सकती, दुखी होती हैं, तब साधु संतों के पीछे भागती हैं। साधु संत जो सच्चे होते हैं क्या देते हैं? दाता फरमाया करते हैं, फकीर हम क्या देते हैं? दुनिया के सताए हुए प्राणी, अशांत प्राणी आते हैं, हम उनके ख्याल को बदल देते हैं, प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान, विचार का भाग देते हैं, खुशी होते चले जाते हैं। ये है मन, वचन और कर्म की शुद्धताई। अब देखो, औरतें हैं, क्रोध में रहती हैं, ये समझिए इनके क्रोध का कोई असर नहीं। ईश्वर ना करे या करे, तुम्हारे बच्चा है गोद में, थनों तुम्हारों में दूध है, तुम जलती रहती हो, क्रोध करती रहती हो, उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। तुम्हारे मन के क्रोध का, मन के जलने का, मन के द्वेष का, मन के राग का असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। शरीर में तुम्हारे थन भी हैं, इन थनों में दूध है, उस दूध पर भी पड़ेगा। और जिस वक्त वो तुम्हारा बच्चा उस दूध को पिएगा, जिस वक्त वो बड़ा होगा, उसमें वही क्रोध के असरात आएंगे। मेरे पास कई आदमी औरतें आती हैं, कहती है बाबा जी मेरा मुंडा बड़ा क्रोध दिया है, आंखें नहीं लगता। तो बाबा सिर बुनाए, बाबा क्या करे? जो तुमने किया है वो भुगतो। इस वास्ते मैं जो तालीम देता हूँ वो किताबी इल्म नहीं है, मेरे ज़म्मे ड्यूटी है। तू जो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 साल से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। मेरा यही नामदान है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मेरा जो वचन है यही मेरा नामदान है। तुम खुद सोचो, भिन्न भिन्न मतों के तुम हो, क्या कभी किसी ने, किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने तुमको इस किस्म के सत्संग कराए हैं?
सुने हैं कभी तुमने? तुम्हारी जिंदगी बने क्या? गुरु का देश मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये तो अनुभव है। मैं तो गुरु के देश को यही समझ गया, शांति ही गुरु का देश है। शांति ही गुरु का देश है। सनातन धर्म के सब मंत्रों को पढ़ो, पीछे से क्या लिखते हैं? ओम शांति, ओम शांति। मंत्र पढ़ते हैं, शांति ब्रह्मा, शांति विष्णु, गाते हैं कि नहीं गाते? तो सनातन धर्म का मंत्र मकसूद क्या है? शांति। संतों का मंत्र मकसूद क्या है? शांति। दुनिया भूली हुई है, राधा स्वामी मत को समझने वाली अभी दुनिया जमी नहीं। हजूर मौला मुकद्दस जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, वो एक जगह बानी है, प्रेम बानी लिखते हैं, मेरे प्यारे राधा स्वामी दातारे, मेरे जीवन के प्राण आधारे। बड़ी सिफतें करते आगे लिखते हैं, कात माया ने किए बहु भांति, निरख दे बख्शी मुझे शांति। कोई जहाँ राशि मत का अगर परावकार हो उसको तो कहता हूँ, ये हजूरी बानी है। वो कहते हैं, गुरु की औषधि करते, कहते हैं कात माया ने किए बहु भांति, निरख दे, निरख समझ दे के, ज्ञान दे के, विचार दे के बख्शी मुझे शांति। तो मैं सत्संग आपको क्या देता हूँ? निरख ही देता हूँ ना, विचार ही देता हूँ ना, ख्याल ही देता हूँ ना, और मैं क्या करता हूँ? तुम लोग उनके विश्वासी हो जो तुमको धोखे में रखते हैं। तुम उनके विश्वासी हो जो तुमको सबज बाग दिखाते हैं, जो तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालते हैं, तुमको सच्चा ज्ञान नहीं देते, सच्ची बात नहीं बताते। तो सनातन धर्म की जय। क्यों जय? कि सनातन धर्म के जो असूल है वही मेरे गुरु ने मुझको बताए। इस वास्ते मैं राधा स्वामी मत में या संत मत में या सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं समझता। फर्क ये है कि ना राधा स्वामियों को पता है हकीकत का और ना सनातनियों को पता है हकीकत का। आम पब्लिक में पेट चार सत्संग होते हैं, किताबों के भजन गाए जाते हैं, बड़े सिर से सिर झूम झूम के हिलाए जाते हैं, जो असली सार तत्व को